जय भीम नमोबुद्धाय। सर जय भीम नमोबुद्धाय। द ग्रेट बी आर अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर अपना परिचय दें, आप कहाँ से आए? पहले तो सबका परिचय दें, फिर आगे कार्रवाई। मैं गोहद भिंड अपना शुभ नाम। कमलेश कुमार मल्होत्रा और गोहद से निवास करते हैं। मैं जिला भिंड और आज हम बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में इंदौर आए हुए हैं और हमारे साथ में डॉक्टर कमलेश सागर राकेश जी हैं। सभी लोग आए। सर जय भीम नमोबुद्धाय। सर अपना परिचय दें। है। हमारा नाम डॉक्टर कमलेश कुमार सागर गौड से है, जिला भिंड मध्य प्रदेश। सर जय भीम। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं राकेश कौशक, मेहगांव तहसील से और डिस्ट्रिक्ट भिंड। आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म स्थली पे हमें ये हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ आने का अवसर मिला। जय भीम जय भारत। सर जय भीम। जय भीम नमोबुद्धाय। मैं ग्राम पटकीपुरा से आया हूँ और तहसील गोवद है, जिला भिंड है, मध्य प्रदेश से। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ इंदौर में और आज बाबा साहब का जन्मदिन था, इसलिए सामग्री के लिए मैं आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सर मैं आता हूँ डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब सर मैं एक है ना, आज बाबा साहब अम्बेडकर जयंती 132 जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है, लेकिन अपने बहुजन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। अपने भिंड से कितने लोग लगभग आए होंगे आपके साथ में? लगभग 500 लोग हमारे साथ में आए हुए हैं। अभी बटे हुए हैं हम लोग। शाम को सब इकट्ठा हो जाएंगे और ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हो रहे हैं। आज की जो जयंती है उसे देखकर ये लगता है कि भविष्य में जो व्यवस्था आप लोगों का शोषण करती है उस व्यवस्था के लोग खड़े हो रहे हैं और महापुरुषों को याद कर रहे हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए अग्रसर रहेंगे। सर लेकिन आज हमारे बहुजन समाज की 50% होने वाली, फिर सत्ता प्रशासन क्यों नहीं है? उसका कारण ये है, हमारे जो लोग हैं ना वो सत्ता पक्ष शासक वर्ग के साथ में मिले हुए हैं। दिखावे के लिए बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं, जबकि उन्हें हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हमारी संख्या 85% है और हम इसके लिए लड़ेंगे, आगे भी संघर्ष करेंगे। संविधान के बारे में बताएंगे लोगों को घर घर जाके और धीरे धीरे जागृति आएगी। मैं आता हूँ डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब मैं आपसे कहना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुजन समाज के लिए ऐसे कि हम लोगों को क्या ये हथियार दिया है जिससे हमारा बहुजन समाज आज तरक्की प्रगति कर रहा है? आज हम जो सांस ले रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से सांस ले रहे हैं, और जो कुछ भी आज बाबा साहब की वजह से है। और आज बाबा साहब की 132वीं जयंती से पूरे देश भर से जो बहुजन समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जय भीम। जय भीम साहब। सर जय भीम नमोदय। सर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के ने हमारे बहुजन समाज के लिए जो ऐसा क्या सबसे हथियार दिया है, कई लोग हमारे बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के ऊपर मानते भी नहीं हैं, कई जगहों मैंने देखा है। लेकिन ऐसा क्यों बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए ऐसी क्या शक्ति दी है जिससे हमारे लोग पावर होकर जागरूक हो चुके हैं? सर सबसे बड़ा हथियार हमारी शिक्षा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा उनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं है। शिक्षा, उन्होंने कहा शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है। इसी वजह से आज हम जो सांस ले रहे हैं, जो कुछ घूम फिर रहे हैं, अच्छा खाना पीना जो कुछ है वो सब उनकी देन और महत्वपूर्ण है शिक्षा। जय भीम। जय भीम। एक बात और, हाँ सर डॉक्टर साहब। एक बात और आपके द्वारा बता दें कि हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म वर्ग विशेष की नहीं है। हमारी लड़ाई केवल समाज को बदलने की है, सिस्टम के खिलाफ है। तो लोगों को हम इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। हाँ ये है कि कुछ लोगों को अभी जानकारी नहीं है, कुछ गुमराह हैं, कुछ चालाक लोग हैं, उनसे थोड़े हम बच के चल रहे हैं, क्योंकि षड्यंत्र का कई बार शिकार हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत है, लेकिन उसका डटकर सामना करेंगे। ठीक है। सही बात। सर जय भीम नमोदय। सर अपना परिचय दिए, आप कहाँ से? मैं उज्जैन से हूँ। जय भीम। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हमारी युवा पीढ़ी है, जो कई लोग बच्चे हैं आजकल बाबा साहब के लोग नहीं माने। मालवा क्षेत्र में देख रहे हैं सबसे ज्यादा महाकाल के भक्त हैं, मिलता हूँ मैं देख रहा हूँ। लेकिन हमारी कौम के लोग, हमारी वर्ग के लोग, SC ST OBC भी लोग, लेकिन बाबा साहब की वो क्यों नहीं? समाज को क्या लोग गुमराह कर रहे हैं और गलत दिशा में जा रही है और शिक्षा की ओर बहुत कम ले जा रहे हैं। तो बाबा साहब के रास्ते पे हमें चलना चाहिए और समाज के हित में काम करना चाहिए और मतलब अच्छी जगह जाना चाहिए, ना कि मंदिर मस्जिद में और राजनीति में लड़ाई कर करके लोग है ना गलत दिशा में ले जा रहे हैं इसको। तो इसलिए हमें ना शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए समाज। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको सारे अधिकार दिए, ठीक है, संविधान के अंतर्गत,
लेकिन हमारे लोग फिर भी बाबा साहब ने दो ही बोला था, सच्चा वो शेर नहीं तो जो पिए लाड़ेगा। लेकिन हमारे लोग जो मालवा क्षेत्र के लोगों में सबसे ज़्यादा मालवा क्षेत्र कहता हूँ, हमारी कॉलोनियों में रहे हमारे लोग बहुत रह रहे हैं, लेकिन सबसे भक्त हैं। भंडारा कहीं लगेगा, खाने की आदत पड़ी हराम की, ऐसा क्यों? वो सर आप देखो जिसकी जैसी धारणा रहेगी वे वैसा जाएगा। कब तक बदलेगा? ये व्यवस्था अगर पढ़ाई से ही बदलेगी, अगर शिक्षा रहेगी तो सब धीरे धीरे बदलेगा। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, 2 रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना सुना। मेरा नाम सुनील सोलंकी। तो आज हम देख रहे हैं देश में मीडिया अपने पक्ष में नहीं है, जो बहुजन समाज है उसके पक्ष में नहीं है। और आप जैसे लोग हैं उनके द्वारा अगर गांव में जागृति आएगी, इस तरह से मीडिया जाएगी तो ऐसे नहीं है, लोग जागरूक होंगे। अपन एक बढ़िया सेल्फी लेना सबका, ठीक है सुरेन जी। तो मेरा कहना ये है, बदलाव आ रहा है और बाबा साहब के जो विचार बहुत पहले थे वो अब लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बात कही थी, कभी भंडारा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो लोगों को अभी जागरूकता नहीं है, शिक्षा की कमी है, इसलिए उस व्यवस्था को ढो रहे हैं जो बाबा साहब के खिलाफ है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जागृति आ रही है और अभी शहरों में आ रही है, तो धीरे धीरे कल गाँव तक भी आएगी, ऐसा नहीं है, वो आ भी रही है। आज मैं देख रहा हूँ कि हर जिले, हर गाँव, हर पुरा पाली मदद से हर जगह बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। हमारे गोद में भी अच्छी मनाई जा रही है, ग्वालियर में भी, गाँव में अच्छी जगह मनाई जा रही है। तो इससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर बोलिए। 18 मार्च 1956 को आगरा के रामलीला मैदान में बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जो भंडारे वाली बात है तो इसमें जो हम इसको शेयर करना चाहते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ऐसा नहीं कहा था कि मजदूर ने धोखा दिया, गरीब ने धोखा दिया। हमें धोखा दिया सिर्फ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हम ऐसी आशा करते आगे बाबा साहब कह रहे हैं, हम ऐसी आशा करते थे कि हमारे रिजर्वेशन के द्वारा जो समाज के लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, सांसद जो कुछ बनेंगे तो 5% 10% ऐसा समाज की जागृति में लगाएंगे। लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हमारा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग अपने बीवी बच्चों ऐशो आराम में मगन है। आज भंडारे वाली बात है तो अनपढ़ लोग, आज एक देश के अंदर एक व्यवस्था चल रही है, वो व्यवस्था ये है पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करने का कार्यक्रम चल रहा है देश के अंदर, बड़े पैमाने पर चल रहा है। वो ऐसा चल रहा है कि अनपढ़ लोग तर्क नहीं कर सकते, अनपढ़ लोग तर्क नहीं कर सकते, पढ़े लिखे लोग तर्क कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग तर्क इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे लोगों में यदि भ्रम पैदा कर दिया जाए तो वो गलत बात का सही समर्थन करते हैं। आज वही हो रहा है। आज जो लोग आज बाबा साहब के लिए दरवाजे नहीं खिड़कियाँ भी बंद थी, आज उनकी क्या मजबूरी है कि आज वो जयंती मना रहे हैं। तो हमारा जो पढ़ा लिखा बुद्धि पर है, तो हम जैसे पागलों से ये कहता है आप तो बेवकूफ़ हो। बाबा साहब को सबसे ज़्यादा वो लोग मानते हैं। बाबा साहब को एक दिन मानते हैं और 365 दिन में 364 दिन हमारे मूर्तियाँ तोड़ने का काम करती हैं, हमारे आरक्षण का विरोध करती है, हमारे शोषण होता है, जो हमारी समझने की बात है। लेकिन हमारे जो सर हमारे नेता ही लोग हैं बहुजन समाज के। मैं पहली बात तो मेवाराम जाटव से बोलना चाहता हूँ, हमारे बहुजन समाज के लिए क्या किया है। कहीं भी क्षेत्र में जाएगी, मैं कहीं भी क्षेत्र में ले ली, कहीं विकास कार्य में नहीं दिख रहा है उनका। केवल जो कहते हैं कठपुतली बन के सत्ता में रहने से क्या फायदा है, जब बाबा साहब ने इनको इसलिए भेजा क्या। ये पूना पैक्ट का असर है, ये पूना पैक्ट का असर है। पूना पैक्ट से समाज में चमचे और दलाल और बड़वों का निर्माण हुआ है। जिस समाज से जाते हैं उस समाज का नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। रिजर्वेशन सीट से जाते हैं लेकिन नहीं करते हैं। ये उसका जो कहीं ना कहीं उनको दुष्परिणाम है। और जैसे हम जिस समाज में जन्मे, जिस समाज का खाया, उस समाज की बात रखना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारा समाजवाद है। अगर हम गलत का साथ देते हैं, समाज गलत होने पे साथ देते हैं, तो वो हमारा जातिवाद है। तो हम तो समाजवादी लोग हैं, हम किसी खिलाफ तो है नहीं। लेकिन ये लोग हैं जो व्यवस्था ढो रहे हैं, जो पूना पैक्ट का असर है। तो बाबा साहब ने जो कहा था पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो उन्हीं में से ये मेवाराम है। उस व्यवस्था को ढो रहे हैं, भंडारा वगैरह। और जो अभी शासक है ना, वो तो यही चाह रहा है कि बाबा साहब की जो व्यवस्था है उसको ब्राह्मणीकरण किया जाए। बिल्कुल ब्राह्मणीकरण हो रहा है, सीधा सीधा उसमें अपने लोग खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छा लगा मेरे को सुन के मिलके। जय भीम, नमोदय सर।